बीच खबर है कि पाकिस्तान में टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का मजबूत होना भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में आतंकी हमले की कई घटनाओं को अंजाम देने के बाद टीटीपी के आतंकियों की हिम्मत बढ़ती जा रही है और भारतीय खुफिया एजेंसियों को अंदेशा है कि पाकिस्तान में टीटीपी जितना ताकतवर होता जाएगा उतना ही ये भारत के लिए भी खतरा बन सकता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि टीटीपी की विचारधारा पाकिस्तान में मौजूद लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों से मिलती है। लिहाजा टीटीपी का मजबूत होना इन आतंकी संगठनों के लिए भी पैर पसारने जैसा होगा। जिसका मतलब ये है कि लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकी घटनाओं को बढ़ाने की साजिश रचने में जुट जाएंगे, क्योंकि इस काम में टीटीपी के आतंकी भी उनकी मदद कर सकते हैं। इधर छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पुलिस ने बढ़ते सड़क हादसों के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए एक ऐसी जैकेट और टोपी तैयार करवाई जिसका रंग सिग्नल के लाल होते ही बदल जाएगा और ऐसा जैकेट में लगे ट्रांसमीटर और रिसीवर की मदद से संभव होगा। यानी जैसे ही सिग्नल लाल होगा तो वहां तैनात ट्रैफिक पुलिस के जवान की जैकेट और टोपी पर लगी लाइट लाल हो जाएगी और सिग्नल के हरे होते ही उसका रंग भी बदल जाएगा। 350 लोग ट्रैफिक पुलिस में हैं, तो 350 जैकेट बनाने का हमारा प्लान है। पुलिस को उम्मीद है कि इस पहल से लोगों के बीच जागरूकता बढ़ेगी और वो ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे। उधर पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन के खिलाफ जारी जंग में रूसी सैनिकों के लगातार सरेंडर करने की वजह से पुतिन की मुश्किलें बढ़ गई। बताया गया कि जंग की शुरुआत से अब तक रूस के हजारों सैनिक ज़ेलेंस्की की फौज के सामने घुटने टेक चुके हैं और ये संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जब से यूक्रेन ने आई वॉन्ट टू लिव यानी मैं जीना चाहता हूं नाम से अभियान चलाया, तभी से रूसी सेना में हलचल बढ़ गई है, क्योंकि यूक्रेन का यह अभियान रूसी सैनिकों के लिए ही बताया गया, जिसके जरिए उसने पुतिन के सैनिकों को यह संदेश दिया कि अगर वो जीना चाहते हैं तो हथियार डाल दें। कहा जा रहा है कि इसके बाद ही रूसी सैनिकों के सरेंडर करने की संख्या बढ़ गई, क्योंकि जंग से थक चुके रूसी सैनिकों के सामने कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचा था और उन्हें इस बात का भी खौफ सताने लगा था कि वो ज़ेलेंस्की की सेना के सामने ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएंगे। इस बीच उत्तर प्रदेश के जौनपुर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां स्कूल की एक मिनी बस ने कई लोगों को टक्कर मार दी। हादसा उस वक्त हुआ जब वो बस बच्चों को लेकर जा रही थी, तभी उस बेकाबू बस ने कई लोगों को टक्कर मार दी। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया उसमें एक बुजुर्ग अपने स्कूटर को सड़क किनारे खड़ा करते नजर आए, जबकि एक लड़का अपनी मोटरसाइकिल को मोड़ने के लिए पीछे करता दिखाई दिया। जैसे ही उसने अपनी मोटरसाइकिल को पीछे किया तभी वो बस उसे घसीटते चली गई, जिसकी चपेट में सड़क किनारे खड़े वो बुजुर्ग और दो लड़कियां भी आ गई। इस घटना के बाद वहां हड़कंप मच गया। हालांकि गनीमत ये रही कि वो बस अपने आप रुक गई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। इस घटना में कई लोग घायल हो गए। बताया गया कि ड्राइवर को अचानक चक्कर आ गया था, जिसकी वजह से बस बेकाबू होकर गाड़ियों से जा भिड़ी। उधर छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ के एक गांव में एक बाघ के घुसने से लोग दहशत में आ गए, जिसकी सूचना लोगों ने फौरन वन विभाग को दी और इस बीच गांव वालों ने उसे खदेड़ने की भी कोशिश की, मगर बाघ एक खेत में जाकर छिप गया, जिसकी वन विभाग लगातार निगरानी कर रहा है। डर के मारे फिर मैं थोड़ा दूर भाग गया। बताया गया कि इससे पहले इसी गांव में एक तेंदुआ घुस आया था, जिसने 3 लोगों को अपना शिकार बनाया। गांव वाले तेंदुए के कहर से अभी उबर भी नहीं पाए थे कि बाघ की दहशत ने उनकी नींद उड़ा दी। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 February 9 PM